नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। बीए सेमेस्टर 1 एईसीसी हिंदी के लिए जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम तीसरे क्लास पर बात करेंगे और आज के क्लास में एक नए प्रश्न को लेंगे और फिर उसके उत्तर को देखेंगे। आज का क्लास रश्मि रथी की कथा पर आधारित है। एग्जाम में क्या है कि रश्मि रथी की कथा पूछता है कि रश्मि रथी की कथा पर संक्षेप में प्रकाश डालें। बहुत बार आया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रश्मि रथी क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक काव्य खंड है। काव्य का मतलब कविता और खंड का मतलब कई खंड में लिखा हुआ है। कितने भाग में लिखा हुआ है, कितने खंड में लिखा हुआ है? तो रश्मि रथी 7 खंड में लिखा हुआ है। 7 सर्ग की कथा है। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ कि रश्मि रथी की कथा पर संक्षेप में प्रकाश डालें, यह क्वेश्चन है। नीचे लिखा हुआ है कि 7 सर्ग की कथा एक ही वीडियो में। यहाँ आपको वीडियो में क्या मिलेगा? एक पूरे वीडियो में 7 सर्ग, जो रश्मि रथी 7 भागों में लिखा हुआ या सातों सर्ग का कहानी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब क्वेश्चन क्या है कि रश्मि रथी की कथा पर संक्षेप में प्रकाश डालें। संक्षेप में प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है रश्मि रथी की कथा, रश्मि रथी कथा लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखने से पहले सुन लीजिए कि रश्मि रथी कथा क्या है, 2-3 लाइन में। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक काव्य खंड है। काव्य का मतलब कविता है और खंड का मतलब यह कई टुकड़ों में लिखा गया है, कई भाग में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं काव्य खंड या खंड काव्य। ठीक है, कि कौन लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। पूछता है कि काव्य खंड में किसके बारे में लिखा गया है? तो काव्य खंड या जो रश्मि रथी काव्य खंड है यह किसके बारे में लिखा हुआ है? तो कर्ण के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि कर्ण कौन है? तो देखिए, प्राचीन काल में महाराज कुरु नाम के एक राजा होते थे। कुरु नाम के एक राजा हुए थे, बहुत ही प्राचीन समय का बात है। इसी कुरु वंश में एक राजा शांतनु भी हुए, जिनके पुत्र का नाम भीष्म पितामह था, जो कि बार बार आएगा कहानी में कि भीष्म पितामह बोले, तो भीष्म पितामह जानना बहुत ज़रूरी है कौन थे। तो महाराज कुरु के वंशज में ही एक शांतनु नाम के राजा होते हैं और वहीं भीष्म पितामह होते हैं, जो कि बाल ब्रह्मचारी, वो विवाह नहीं किए थे, भीष्म पितामह। अब इसी आगे वंश चलते हुए महाराज शांतनु के बाद कि यहाँ 2 राजा आते हैं, एक महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु। महाराज पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। पांडु के जो पुत्र थे, उनके 5 पुत्र थे और उनका पुत्र का नाम कहलाया पांडव। 5 पुत्र थे, महाराज पांडु के पुत्र थे, तो इनका नाम हो गया पांडव। और एक थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे 100 पुत्र, इनके पुत्र कहलाए कौरव। और पूरे धृतराष्ट्र, पांडव, इनके सारे पुत्रों को मिला के कहा जाता था कौरव वंशी, कुरुवंशी। कुरुवंशी कहा जाता था। कुरुवंशी क्यों? क्योंकि महाराज कुरु के वंशज थे। प्राचीन काल में महाराज कुरु नाम के एक राजा होते थे। इनके कुल में ही, इनके वंश में ही महाराज शांतनु नाम के एक राजा हुए। शांतनु नाम के कोई कुरु हुए, कुरु नाम के राजा, फिर शांतनु नाम के राजा हुए। शांतनु नाम के राजा में ही उनके पुत्र का नाम भीष्म पितामह था। फिर आगे चलते हुए 2 राजा आए, दोनों भाई थे, महाराज पांडु और महाराज धृतराष्ट्र। महाराज पांडु के पुत्र कहलाए पांडव और महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए कौरव, और दोनों को मिला के बोले तो कुरुवंशी, क्योंकि महाराज कुरु के वंशज थे। तो पांडव और कौरव, इन्हीं दोनों में युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध। अब यहाँ समझना है, पांडव का नाम सुन लीजिए। 5 पांडव थे। इनके बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव। और कौरव में सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। उसके बाद 100 पुत्र थे, जिनमें 2 ही नाम सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जो आप लोग को पढ़ना है, दुर्योधन और दुशासन। अब यहाँ आएगा कि फिर कर्ण कौन है? तो महाराज पांडु शादी करते हैं कुंती से। वैसे 2 शादी किए थे महाराज पांडु, माता माद्री से और कुंती से। पांडु की मृत्यु अल्पवायु में हो जाती है और फिर माता कुंती, जो उनकी छोटी पत्नी थी या बाद में शादी किए थे, उनके साथ सती हो जाती हैं और बचती हैं कुंती। तो कुंती के बारे में कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। कुंती जब शादी नहीं हुआ था उनका, जब वो कुमारी थी, उसी समय उनके राज्यकाल में एक ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि का सेवा करते हुए उनको, जब सेवा किए, बहुत ज़्यादा सेवा की कुंती, तो उनको आशीर्वाद किए।
और एक मंत्र बता दिए ऋषि मुनि कि आप इस मंत्र का जाप करके किसी भी भगवान को बुला सकते हो, किसी भी भगवान का आवाहन कर सकते हो। तो माता कुंती को लगा कि ठीक है, एक बार देखते हैं ट्राई करके, और ट्राई की। उनको लगा देखते हैं क्या होता है। उसी कर्म में क्या हुआ कि भगवान सूर्य भगवान उत्पन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तो कुंती माता डर जाती हैं, उस समय उनका शादी भी नहीं हुआ था। कुंती डर जाती हैं, उनको लगता है क्या मांगे, और कुछ नहीं प्रभु, बस इसी तरह हम तो देख रहे थे। बोले नहीं नहीं, कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए हम जाते नहीं हैं। तो क्या होता है कि भगवान सूर्य भगवान के आशीर्वाद से कुंती को एक पुत्र प्राप्ति हो जाता है। उस समय उनका शादी नहीं हुआ था और उनको पुत्र प्राप्ति हो जाता है। कुंती सोचती हैं और उनको मन में लगता है कि समाज क्या बोलेगा, और समाज के डर से, अपने मर्यादा के डर से क्या करती हैं कि उस पुत्र को मंजूषा में बंद करके, मंजूषा मतलब बोल सकती हैं पेटी, मंजूषा में बंद करके और एक नदी में बहा देती हैं कुंती। जो पुत्र उनको उत्पन्न हुआ था, उस पुत्र का नाम वो जन्म से ही कवच कुंडल धारित था, क्योंकि सूर्य भगवान के आशीर्वाद से हुआ था। तो कवच कुंडल धारण किए हुए था जब वह जन्म लिया था उसी समय से, और इसी पुत्र का नाम था कर्ण। इसी पुत्र का नाम क्या था? कर्ण। इसको क्या कुंती क्या करती हैं कि अपने समाज के डर से, क्योंकि इनको कुमारी अवस्था में ही हो गया था, तो समाज के डर से जाके मंजूषा में बंद करके नदी में बहा देती हैं। बहाने के बाद एक सूत परिवार, राधे नाम का एक सूत परिवार इनका पालन पोषण करता है, अधिरथ और राधे। जहाँ सूत परिवार जो पालन करता है, उनके पति का नाम रहता है अधिरथ और उनकी पत्नी का नाम रहता है राधे। तो इनका पालन पोषण कौन करता है कर्ण का? तो एक सूत परिवार करता है, जिनकी माता का नाम क्या था? राधे, और पिता का नाम क्या था? अधिरथ। और इनको जन्म कौन दिया था? कुंती। किनके आशीर्वाद से? तो सूर्य भगवान के आशीर्वाद से। तो इसी कर्ण के बारे में रश्मि रथी में कहानी पढ़ना है। तो देखिए, अब पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ। क्वेश्चन क्या है कि रश्मि रथी की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालें। देखिए, जब कर्ण के बारे में कहानी बताएंगे ना अगले वीडियो में कर्ण के बारे में, तो वहाँ बता देंगे। बहुत कुछ अभी पढ़ना है कर्ण के बारे में स्पेशल से, कि सबसे पहले इनका पालन पोषण कौन किया? तो राधे और अधिरथ। कर्ण को राधे भी कहा गया क्योंकि इनका जो पालन पोषण करने वाली माता कौन थी? राधे, इसलिए उनको राधे कहा गया है। राधा नाम की माता थी। और इनके पिता का नाम जो इनका पालन पोषण किए तो अधिरथ। तो देखिए, अब सबसे पहले आज कथा को देखेंगे और फिर अगले वीडियो में कर्ण के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि रश्मि रथी की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालें। तो पहले तो सुन लीजिए कि रश्मि रथी 7 भाग में लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको जो कथा लिखना है या टोटल 7 भागों में बांट के लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही साथ लिख देते हैं तो 10 नंबर नहीं मिलने वाला है। आपको 7 भाग में बांट के कहानी को लिखना है। भले ही आप छोटा लिख दीजिए, 4-5 लाइन में शॉर्ट करके लिख दीजिए कहानी को। तो देखिए, रश्मि रथी हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। पहले तो रश्मि रथी के बारे में 2-4 लाइन इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, सर्ग का मतलब भाग होता है, पहला भाग, दूसरा भाग, ऐसे करके टोटल 7 भाग है। और 7 भाग का जो भी कहानी होगा आपको यहाँ लिखना है। तो पहले क्या लिखना है? रश्मि रथी के बारे में इंट्रोडक्शन, कि रश्मि रथी हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य। रश्मि रथी क्या? एक खंड काव्य। खंड का मतलब कई टुकड़ों में बटा हुआ, और काव्य का मतलब कविता, यानी कविता है। कौन लिखे हैं इसके रचनाकार? रामधारी सिंह दिनकर। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब आगे देखिए, रश्मि रथी 2 शब्दों से मिलकर बना है। रश्मि प्लस रथी। कह रहा है कि रश्मि रथी 2 शब्दों से मिलकर बना है, रश्मि प्लस रथी। अब रश्मि का मतलब क्या होता है? रश्मि का मतलब होता है, कह रहा है कि जिसका रथ सूर्य भगवान के जैसा हो, यानी चमकदार। देखिए, रश्मि रथी अर्थात वैसा व्यक्ति जिसका रथ सूर्य की किरणों जैसा प्रकाशमान हो। अब यहाँ रथ का मतलब होता है जीवन। जीवन का जो आपका पथ है वह कैसा होना चाहिए? तो सूर्य की किरणों जैसा चमकदार, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र पूरे प्रकाशमान होना चाहिए। तो कह रहा है कि रश्मि रथी 2 शब्दों से मिलकर बना है, रश्मि प्लस रथी। इसका मतलब क्या होता है कि जिसका रथ सूर्य की किरणों जैसा प्रकाशमान हो, यानी चमकदार हो। जिसका, यहाँ तो रथ है लेकिन रथ का मतलब हो रहा है कि आपका जो जीवन का पथ है, आपका चरित्र है, वह सूर्य की किरण जैसा चमकदार होना चाहिए, जिसमें कोई दाग धब्बे नहीं, पूरे प्रकाशमान होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है
कि रश्मि रथी दो शब्दों से मिलकर बना है, रश्मि प्लस रथी, अर्थात वैसा व्यक्ति जिसका रथ सूर्य की किरणों जैसा क्या हो, प्रकाशमान हो। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि सूर्य की किरण जैसा प्रकाशमान किसका चरित्र था, तो पूरे महाभारत काल में कर्ण का चरित्र, उनको ऐसा लगा कि कर्ण का चरित्र सूर्य के किरण जैसा प्रकाशमान है। इस कारण यहाँ रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है और पूरे रश्मि रथी खंड का कर्ण के बारे में ही लिखा हुआ है। तो रश्मि रथी का अर्थ पूछता है क्या होता है, तो आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ क्या लिखना है कि रश्मि रथी का अर्थ क्या होता है, तो सूर्य की किरणों जैसा प्रकाशमान, जिसका रथ सूर्य की किरण जैसा प्रकाशमान हो। तो रश्मि रथी खंडकाव्य में रश्मि रथी किसे कहा गया है, तो रश्मि रथी खंडकाव्य में रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि कर्ण का चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है, सूर्य के समान चमक रहा है उनका चरित्र, उनमें किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है। तो रश्मि रथी खंडकाव्य में रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है। ऑब्जेक्टिव आता है कि रश्मि रथी खंडकाव्य में रश्मि रथी किसे कहा गया है, कर्ण को। क्यों कहा गया है, क्योंकि कर्ण का चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। आगे देखिए, कर्ण इस खंडकाव्य के नायक हैं। नायक का मतलब हीरो, यानी पूरे जो खंडकाव्य है रश्मि रथी या किसके बारे में है, तो कर्ण के बारे में। दिनकर जी का कहना है कि कर्ण का चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है, यानी सूर्य के समान चमकदार है। आगे देखिए, रश्मि रथी खंडकाव्य 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसे 7 सर्ग में लिखा गया है। कह रहा है कि रश्मि रथी खंडकाव्य कब प्रकाशित हुआ, तो 1952 में, 1952 में। संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में। उसके 2 साल बाद रश्मि रथी खंडकाव्य प्रकाशित किया गया 1952 ईस्वी में। तो रश्मि रथी खंडकाव्य 1952 में प्रकाशित किया गया और इसे कितने भागों में लिखा गया, तो इसे 7 सर्ग में लिखा गया, 7 भागों में लिखा गया है। अब फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए। लिखना है कि रश्मि रथी हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक खंडकाव्य है। रश्मि रथी 2 शब्दों से मिलकर बना है, रश्मि प्लस रथी, अर्थात वैसा व्यक्ति जिसका रथ सूर्य की किरणों जैसा प्रकाशमान हो। रश्मि रथी खंडकाव्य में रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है। कर्ण इस खंडकाव्य के नायक हैं। दिनकर जी का कहना है कि कर्ण का चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। अब आगे देखिए, रश्मि रथी खंडकाव्य का प्रकाशन कभी से प्रकाशित किया गया, तो 1952 ईस्वी में। और इसे कितने भाग में लिखा गया, तो इसे तो टोटल 7 सर्ग में लिखा गया। ऑब्जेक्टिव आता है कि रश्मि रथी को कब प्रकाशित किया गया, 1952 में। इसे किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर में। रश्मि रथी खंडकाव्य में रश्मि रथी किसे कहा गया है, कर्ण को। इस खंडकाव्य के नायक कौन है, कर्ण। इसे कितने सर्ग में लिखा गया है, 7। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया इंट्रोडक्शन और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी। अब देखना है कि 7 सर्ग का सातों का कहानी क्या है। तो पहले कहानी को देखते हैं कि पहला सर्ग में क्या लिखा हुआ है, प्रथम सर्ग में क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। अब देखिए, प्रथम सर्ग लिखने से पहले सुन लीजिए, प्रथम सर्ग में क्या है। देखिए, प्रथम सर्ग में है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण का शौर्य का मतलब होता है शक्ति, कर्ण का शक्ति प्रदर्शन। पहला जो भाग है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कर्ण का शक्ति प्रदर्शन के बारे में लिखा हुआ है, शौर्य प्रदर्शन। कर्ण कौन है, अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि माता कुंती का पुत्र था, जिनका लालन पालन राधा और अधिरथ नाम के एक सूत परिवार ने किया था। और कुंती क्यों बहा दी थी, क्योंकि उनको कुमारी अवस्था में ही कर्ण पुत्र हो गया था। कर्ण नाम का एक पुत्र हुआ था जो किनके वरदान से हुआ था, तो सूर्य भगवान के वरदान से हुआ था। और वह समाज के डर से क्या कि इसको मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दी। तो कर्ण के बारे में तो पता चल गया। अब यहाँ देखना है कि प्रथम सर्ग में लिखा हुआ है कि कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, यानी कर्ण का शक्ति प्रदर्शन। यहाँ क्या होता है, पहले 2 मिनट में सुन लीजिए कहानी, फिर पढ़ के सुना देते हैं। जब राजकुमार हस्तिनापुर में, जब कौरव और पांडव दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इनके गुरु का नाम था, ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। दोनों कुरुवंशी जो थे, कौरव और पांडव, कौरव जो कि महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 पुत्र थे, और पांडव जो कि पांडु के पुत्र थे। तो दोनों को मिला के बोले तो कुरुवंशी कहा जाता था, क्योंकि कुरु नाम के एक प्राचीन काल में राजा थे और उन्हीं के वंशज थे धृतराष्ट्र, पांडु। तो यहाँ कुरुवंशी के जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उनको हस्तिनापुर राज दरबार में बुलाया जाता है। वहाँ एक अखाड़ा लगता है
और वहाँ आपको सब जितने भी राजकुमार शिक्षा ग्रहण किए थे सबको अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना था कि कौन इतने दिन में क्या सीखा, कौन द्वंद्व युद्ध में आगे है, कौन गदा युद्ध कर सकता है, कौन कितना ताकतवर है, किस में आगे है, सबको अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना था। तो सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। सारे राजकुमार का मतलब यहाँ कर्ण नहीं है, सारे राजकुमार का मतलब क्या है, कौरव और पांडव। तो आने के बाद क्या होता है कि अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं अखाड़ा में, हस्तिनापुर के राज दरबार में। उसी समय एक कर्ण आता है उधर से, और कर्ण को तो कोई नहीं जानता था कि कौन है, केवल माता कुंती जानती थी अभी तक। तो कर्ण अपने स्वयं भी नहीं जानता था कि हम कुंती का पुत्र हैं, तो बाद में जानता है, युद्ध के समय या उससे कुछ दिन पहले जानता है। तो अभी तो कहानी में पढ़ना है आगे। तो यहाँ क्या होता है कि जब चल रहा होता है, सारा राजकुमार का अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं राजकुमार लोग, उसी समय कर्ण आता है और कहता है कि हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं, हम भी दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि कुरुवंशियों में सबसे जो धनुर्धर अर्जुन को माना जाता है। इनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, तो अर्जुन है, और अर्जुन इनका शिष्य था। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, इसी समय आते हैं कर्ण और कहता है कि हम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ के गुरु जब उनके देखते हैं, यहाँ के गुरु देखते हैं उनके शक्ति को, तो देखते हुए कृपाचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि कर्ण सूत पुत्र है, और सूत पुत्र राजकुमार का कोई टक्कर नहीं कर सकता है। अर्जुन राजकुमार है और कर्ण एक सूत पुत्र है, इसलिए इसका कोई टक्कर नहीं है और दोनों में युद्ध नहीं हो सकता है। कर्ण अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है। देखिए, दो गुरु का नाम पढ़ना है, एक कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो कि कुरुवंशी राजकुमार के गुरु थे, जिनमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और 100 भाई थे कौरव। इन 105 भाइयों के गुरु थे। और कृपाचार्य क्या थे, तो राजगुरु थे, उस राज परिवार के गुरु थे। तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दो गुरु का नाम आएगा। और एक भीष्म पितामह जो आप लोग जानते ही होंगे, शांतनु के पुत्र थे, महाराज शांतनु के पुत्र। तो यहाँ आएगा तो कृपाचार्य कहते हैं, यहाँ सब गुरु को डर लगता है कि कहाँ से कौन आ गया और इतना ज़्यादा शक्तिशाली कि बोल रहा है हम अर्जुन का सामना करेंगे, क्योंकि अर्जुन को तो द्रोणाचार्य बोल चुके थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो इससे इन लोग को डर लगता है और एक बात काट के टाल देते हैं कि तुम सूत पुत्र है, और सूत पुत्र कोई भी राजकुमार के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है रश्मि रथी में। कर्ण बोलते हैं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। क्या सुंदर लाइन है कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, कि ऊपर से तो बहुत ही दिखावा है, लेकिन भीतर क्या है, काला का काला है। शर्माते नहीं हैं जगत में जाति पूछने वाले, कि ऊपर से तो बहुत दिखावा है लेकिन अंदर एकदम काला है इन लोग का। एक थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है कि पूछ देते हैं आप कौन से जात के, और इनको क्या कह के रख दिया गया कि आप सूत पुत्र हो और आके अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। एक तरह से यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ के जो भी राजगुरु थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन लोग के मन में डर हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जाए, क्योंकि इन लोग को पहले ही अर्जुन को वरदान दे चुके थे कि तुम विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो यहाँ इनका बात गलत ना हो जाए, इसलिए एक बात काट के टाल देते हैं कि तुम सूत पुत्र है और सूत पुत्र राजकुमार से अपना कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो आइए पढ़ के देखते हैं कि प्रथम सर्ग में क्या लिखा हुआ है, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग में कर्ण राजकुमारों को प्रतिद्वंदिता के लिए चुनौती देता है। यानी जब एक दूसरे में चल रहा था प्रतिद्वंद कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन क्या सीखा, उसी समय कर्ण आता है और कहता है कि हम भी राजकुमार की इस प्रतिद्वंदिता में भाग लेंगे। और अपनी शास्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण, भीष्म आदि को आश्चर्यचकित कर देता है। शुरुआत में तो भाग लेता है और जब इसके कला देखते हैं अर्जुन, द्रोण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो इनको लगता है सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना सर्वश्रेष्ठ कहाँ से आ गया। इसके बाद कर्ण द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है। फिर जब अर्जुन को बुलाता है, परंतु कृपाचार्य कहते हैं कि अर्जुन राजकुमार है, वह सूत पुत्र कर्ण से नहीं लड़ेगा। कर्ण अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। मतलब अर्थ यहाँ एक शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है कि जब राजकुमारों का प्रतिद्वंदिता चल रहा था, उसी समय कर्ण आता है और अपना कला प्रदर्शन करता है।
इसके कला प्रदर्शन से सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद कर्ण क्या करता है, द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है, लेकिन कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जितने भी गुरु थे, इन लोग बात टाल देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन क्या है, एक राजकुमार है, जबकि कर्ण एक सूतपुत्र है, और कर्ण क्या है कि सूतपुत्र होने के कारण अर्जुन से नहीं लड़ सकता है। इससे क्या होता है, कर्ण का अपमान होता है। और इसी अपमान के समय दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन देखिए, दुर्योधन परिस्थिति से लाभ उठाता है और कहता है, सूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं है, जात पात का नारा केवल कायर और कुर लोग लगाया करते हैं। यदि बिना राज्य के कर्ण को वीरता अधिकार नहीं है तो मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर रख रहा हूँ। दुर्योधन के इस व्यवहार से कर्ण गदगद हो जाता है। उधर कृपाचार्य को कर्ण के शौर्य पर चिंता हो जाती है। वे अर्जुन को सावधान करते हैं और कर्ण को शिष्य ना बनाने का निश्चय करते हैं। देखिए, जब इनका अपमान कर रहा होता है पूरा हस्तिनापुर, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बोल देते हैं कि तुम अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। उसी समय दुर्योधन आता है, जो कौरव वंशी था और कौरव कुल का सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्योधन आता है और क्या करता है, कहता है कि जब ऐसा बात है तो हम अभी ही से अंग देश का राजा बनाते हैं कर्ण को। कर्ण क्या है, इससे खुश हो जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य के मन में चिंता हो जाती है। उनको लगता है कि कर्ण अब क्या होगा, तो सबसे अधिक शक्तिशाली साबित हो जाएगा, और अर्जुन को जाके सावधान कर देते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कभी भी कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। ऐसा कौन कहते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा लाइन है, इसी में रश्मिरथी में एक बहुत ही अच्छा लाइन है, जब कर्ण का अपमान कर रहे होते हैं उसी समय दुर्योधन आता है और कहता है, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। कहता है कि यदि कोई अधिकार का इसे कोई अपनी वीरता पर कुछ नहीं है तो हम इसे अभी एक घोषणा करते हैं, आप लोग सुनिए। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कह रहा है कि इसी समय दुर्योधन आता है और कहता है कि यदि अधिकार के इसका कोई, इसके वीरता का कोई महत्व नहीं है तो अभी तुरंत हम इसको अंग देश का राजा बना देते हैं। कहा गया है कि दुर्योधन के साथ पूरे अपने जीवन काल में सबसे अच्छा काम यही किया था, और क्या करता है, कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। लेकिन फिर भी उसका अपमान बहुत होता ही रहता है कि सूतपुत्र है, सूतपुत्र है। तो पहला भाग यही कंप्लीट हो गया। पहला भाग में क्या लिखना है कि राजकुमारों का जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें कर्ण आता है और अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। क्या बोल के कि तुम एक सूतपुत्र हो, तुम्हें इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसी समय दुर्योधन आता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। यही अंग देश का राजा बनना, यही प्रथम सर्ग खत्म हो गया। तो प्रथम सर्ग में क्या था, शक्ति प्रदर्शन, जहां कर्ण अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ना चाहता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए दुर्योधन उसे अंग देश का राजा बना देता है। तो पहला सर्ग हो गया। अब देखते हैं दूसरा सर्ग में क्या है। तो पहला सर्ग का कहानी आप लोग संक्षेप में एग्जाम में क्या लिखना है कि शक्ति प्रदर्शन, इसमें कर्ण अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। अब द्वितीय सर्ग में क्या है, आश्रमवास। देखिए, प्रथम सर्ग में ही आप लोग को बता दिए कि दुर्योधन अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कभी भी कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। अब क्या होता है कि कर्ण जाता है द्रोणाचार्य के पास कि आप शिष्य बना लीजिए, लेकिन द्रोणाचार्य कहते नहीं, हम सूतपुत्र को शिक्षा नहीं देते, हम केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। घूम के आ जाता है कर्ण। अब सोचता है कहाँ जाए, तो द्रोणाचार्य के भी गुरु थे, गुरु परशुराम। द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के आश्रम में गया, लेकिन गुरु परशुराम क्या थे, केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। देखिए, पहले जाति प्रथा बहुत अधिक था, तो गुरु परशुराम क्या थे, केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। ना तो क्षत्रिय को देते थे, ना राजकुमार, ना सूत, कुछ नहीं, केवल ब्राह्मण। तो दूसरा भाग में देखिए क्या है, आश्रमवास। द्रोणाचार्य द्वारा धनुर्विद्या ना सिखाने जाने पर आभास होने पर कर्ण धनुर्विद्या ना सिखाए जाने का आभास होने पर कर्ण द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के आश्रम में गया, जहां परशुराम ने कवच और कुंडल के कारण कर्ण को ब्राह्मण कुमार समझा और कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। देखिए, यहाँ एक कर्ण झूठ बोलता है, परशुराम के दरबार में जाता है, उनके आश्रम में जाता है
और उन्हें कहता है कि हम एक ब्राह्मण परिवार है। और इन्हें कवच कुंडल देखते हुए कर्ण ऐसा लगता है परशुराम को कि कर्ण एक ब्राह्मण कुमार है और कर्ण को अपना शिष्य बना लिए। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रख सो रहे थे, तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जंघा में काटने लगा। गुरु की निंद्रा भंग ना हो इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं, परंतु रक्त की गर्भधारा की स्पर्श होते ही परशुराम जाग पड़े और कर्ण की सहनशीलता देखकर उन्हें उसके क्षत्रिय होने का संदेह हुआ और वे गंभीर स्वर में बोले, तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। कर्ण द्वारा स्वयं को सूत पुत्र स्वीकार कर लेने पर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ और उन्हें कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरे द्वारा सिखाई गई सारी विद्या तू अंत में भूल जाएगा। अब देखिए दूसरा भाग क्या था, इसको समझा देते हैं। पहला भाग में क्या था कि शक्ति प्रदर्शन जो अखाड़ा में चल रहा था राजकुमार का, वहीं कर्ण आता है और उनका अपमान हो जाता है कि तुम सूत पुत्र है। दूसरा भाग में क्या है कि कर्ण क्या करते हैं कि जाते हैं गुरु परशुराम के पास अपना शिक्षा लेने के लिए और उनको झूठ बोलते हैं कि हम ब्राह्मण कुमार हैं। गुरु परशुराम को लगता है कि सच में ब्राह्मण है और उनको शिक्षा देने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना सिर रख के सोए हुए थे, तभी एक कीड़ा आता है और कर्ण के जंघा को काटने लगता है। लेकिन कर्ण को ऐसा लगता है कि यदि हम उठ गए तो शायद गुरु का नींद खुल जाएगा, इसलिए बैठे ही रहते हैं। दर्द होता है लेकिन फिर भी सहन करके बैठे हुए रहते हैं। अचानक उनका आंसू गुरु के मस्तक पर जाता है और गुरु का नींद खुलता है। गुरु जैसे ही परशुराम उठते हैं उनको लगता है इतना दर्द बर्दाश्त करने वाला ब्राह्मण कुमार कभी नहीं हो सकता और वे उठ के गुस्सा में बोलते हैं कि तुम सच बताओ कौन है, क्योंकि तुम क्षत्रिय लग रहा है, ब्राह्मण में इतना सहन शक्ति नहीं हो सकता है। एक कीड़ा इतना काट रहा था और तुम आराम से बैठा था, इसका मतलब तुम क्षत्रिय है। कर्ण को डर लगने लगता है और बोल देता है कि हम एक सूत पुत्र हैं। इससे परशुराम क्या गुस्सा में हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं हम शुरू में ही बता दिए थे, शुरुआत में ही तुमको बता दिए थे कि हम केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं, फिर तुमने झूठ क्यों बोला। और वे क्या करते हैं, कर्ण को श्राप दे देते हैं कि अंत में तुमको जो भी हम विद्या दिए सब तुम भूल जाएगा। तो दूसरा सर्ग में क्या है कि परशुराम द्वारा जो उन्हें श्राप दिया जाता है। तो दूसरा सर्ग का कहानी खत्म हो गया। अब तीसरा, पहला में क्या था शक्ति प्रदर्शन, दूसरा में क्या है कि परशुराम द्वारा उन्हें श्राप दे दिया जाता है जो आश्रम अवस्था के बारे में लिखा गया। अब तीसरा सर्ग में क्या है, तीसरा में देखिए कृष्ण संदेश। यहाँ कृष्ण संदेश क्या है, यहाँ महाभारत का युद्ध होने बस कुछ दिन बाकी था, अभी शुरुआत नहीं हुआ। उसी समय क्या है कि एक जुआ का खेल में क्या हुआ है कि पांडु को जो पांचों पांडव थे इन्हें वनवास दे दिया जाता है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास में क्या था कि इन्हें 12 वर्ष जंगलों में जीना था और 1 वर्ष अज्ञातवास में था कि 1 वर्ष इनको ऐसा जगह जीवन काटना था जहाँ से कभी भी पता ना चले, मतलब पता नहीं लगना चाहिए था कि कहाँ रह रहा है पांडव, इसके बारे में कुछ भी पता ना हो, अज्ञात यानी छिप के आपको रहना है। तो जब सारा पांडव का अज्ञातवास और वनवास समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या है श्री कृष्ण आते हैं एक संदेश लेके, एक संधि प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास। एक संधि लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम संधि मान जाओ और पांडव को उसका आधा राइज दे दो, और यदि आधा राइज नहीं दे सकता तो 5 गांव भी दे दो, उतना में उन लोग रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन कहता है हम नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं देंगे, एक सुई के नोक इतना जमीन भी नहीं देंगे पांडव को। तो कृष्ण भगवान संदेश लेके आते हैं दुर्योधन तक और दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडव को कुछ दे दो, अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दो, आधा नहीं देगा तो 5 गांव भी दे दो, लेकिन यह कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कृष्ण संदेश क्या है, तीसरा में लिखा हुआ है, देखिए श्री कृष्ण पांडव के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास आते हैं, परंतु दुर्योधन पांडव को केवल 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता, बल्कि उल्टे श्री कृष्ण को भी बंदी बना लेना चाहता है। तब श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और सभी जगह पर आतंक व्याप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ से वापस होते समय कर्ण को साथ लेते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है। देखिए तीसरा सर्ग में क्या है, तीसरा सर्ग में क्या है कि कृष्ण भगवान आते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम आधा राज्य पांडव को दे दो, उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है, वनवास पूरा हो चुका है, अब आधा दे दो, उन लोग अपना आराम से जीवन जिएंगे। लेकिन दुर्योधन कहता है नहीं देंगे।
फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि आधा नहीं दे सकता तो केवल 5 गांव भी दे दो, लेकिन यह कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होता। दुर्योधन बोल देता है कि हम एक सुई के नोक कितना जमीन भी नहीं देने वाले। उल्टा क्या है कि श्री कृष्ण भगवान को बंदी बनाना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और सभी जगह पर आतंक व्याप्त हो जाता है। सबको डर लगने लगता है कि पता नहीं आने वाला दिन क्या होने वाला है। यहाँ से जब कृष्ण भगवान वापस लौटते हैं तो कर्ण को साथ ले जाते हैं और कर्ण को बीच रास्ते में उतार कर कहते हैं कि कर्ण, तुम माता कुंती का पुत्र है। उनको सारा कहानी आज ही बता देते हैं। सारा कहानी बताते हैं कि तुम कुंती का पुत्र है और उनके पास चलो, तुम चला जाएगा तो दुर्योधन का घमंड भी चूर हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदौलत ही युद्ध करना चाहता है। लेकिन कर्ण कह देता है कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस समय मेरा राज दरबार में अपमान हो रहा था उस समय दुर्योधन हमको क्या अंग देश का राजा बनाया था। उस समय हमको मान प्रतिष्ठा दिया जब समाज हमारे खिलाफ था, समाज हमारा अपमान कर रहा था। उस समय दुर्योधन हमको अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा बनाया, इसलिए हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तीसरे सर्ग का देखिए 2-3 लाइन बहुत ही अच्छा है। एक लाइन है, जब मांगते हैं कि तुम आधा दे दो और आधा नहीं दे सकता तो 5 गांव दे दो। यहाँ 1-2-4 लाइन लिखा हुआ है कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। क्या कह रहे हैं कि तुम आधा दे दो न्याय के तहत, और यदि आधा नहीं दे सकता तो 5 गांव भी दे दो, उसी में पांडव खुशी से रह लेंगे और खा लेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि नहीं, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या कह रहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और क्या है कि दुर्योधन कुछ भी नहीं देना चाहता है। अब आगे देखिए, जब समझाते हैं, जब कर्ण को श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं और कहते हैं कि तुम कुंती का पुत्र है, उनके साथ चला जाओ, तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा। लेकिन कर्ण नहीं मानते। तो यहाँ भी 2-3 लाइन लिखा हुआ है, आप लोग को लिखना नहीं, केवल सुन लीजिए। अच्छा लगे तो 1-2 लाइन एग्जाम में लिख दीजिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। कह रहे हैं कि कुंती का तो ज्येष्ठ पुत्र है, तुम उनमें उनके साइड चला जाओ। लेकिन कर्ण क्या उत्तर देते हैं, देखिए, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कभी से तोल सकता है धर्म, धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठान, उसको भी नौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। कह रहा है कि देखिए, मित्रता से बड़ा कोई अनमोल रतन नहीं है। और जब पूरा समाज हमको कह रहा था सूत पुत्र, उस समय दुर्योधन आके हमको अपना मित्र बनाया, अंग देश का राजा बनाया, इसलिए हम इस मित्रता को नहीं तोड़ सकते। हमको तो एक जमीन मिल रहा है, मान लीजिए बैकुंठ भी पूरे दे देना, फिर भी हम इस मित्रता को नहीं तोड़ सकते हैं। तो तीसरा भाग कंप्लीट हो गया। पहला भाग में क्या था, शक्ति प्रदर्शन। दूसरा में क्या था कि परशुराम उनको जो श्राप देते हैं। और तीसरा में क्या है कि श्री कृष्ण भगवान आते हैं 5 गांव मांगने के लिए, लेकिन उनको नहीं दिया जाता है पांडव के लिए। और कर्ण को समझाते हैं कि तुम कुंती का पुत्र है, उनके साइड चला जाओ। लेकिन यहाँ कर्ण क्या है कि मित्रता के बारे में, मित्र के बारे में एक बहुत ही अनमोल वचन कहते हैं और वह आना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि हम दुर्योधन के साइड ही ठीक है। अब देखिए चौथा सर्ग में क्या लिखा हुआ है, कर्ण की महादान की कथा। कर्ण एक बहुत बड़े दानी थे, तो कर्ण के महादान की कथा है चौथा सर्ग में। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है। इस सर्ग में कर्ण की दान वीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। कर्ण की दान वीरता का अनुचित लाभ उठाकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उनके कवच और कुंडल को मांग लेते हैं। कर्ण इस छल को भली भांति समझता है, किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपना अंतिम सुरक्षा कवच दान में दे देता है। देखिए आप लोग को पहले बता चुके हैं कि कर्ण का जब जन्म हुआ था तो वह कवच और कुंडल पहने हुए था। एक बहुत ही चमकदार कवच कुंडल पहने हुए कर्ण जन्म लिया था। जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहता उसे कोई नहीं मार सकता था। और इधर क्या चल रहा था, पांडव में क्या था कि अर्जुन जो है वो इंद्र भगवान के वरदान से माता कुंती को हुआ था, इंद्र भगवान के आशीर्वाद से। तो अर्जुन को इंद्र अपना पुत्र मानते थे। तो इंद्र को लगा कि जब तक कर्ण मरेगा नहीं, दुर्योधन का हार नहीं होगा। और दुर्योधन को हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाह रहे थे कि पांडव जीते, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में थे।
और अर्जुन भी उनके साइड था। अर्जुन इनका पुत्र भी था इंद्र का, क्योंकि इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन हुआ था माता कुंती को। तो क्या किए, उनको लगा कि क्यों ना कर्ण एक दानवीर है और तो जाके उससे मांग लें कि तुम अपना कवच कुंडल दे दो। उसी रात कर्ण के स्वप्न में इनके पिता सूर्य भगवान दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि कल इंद्र तुम्हारे पास कवच कुंडल मांगने आएगा, तुम मत देना, क्योंकि इंद्र एक आचक का रूप धारण करके मांगने के लिए आते हैं, एक भिखारी बन के आते हैं मांगने के लिए। कर्ण सब चीज जानते हुए भी कर्ण को पता चल जाता है कि कल इंद्र आने वाले हैं मांगने के लिए। उनको पता होता है कि अर्जुन के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जब तक हम इसको दान नहीं देंगे, जब तक अपने शरीर से हटाएंगे नहीं, तब तक हमको कोई नहीं मार सकता है। सारे बात जानते हुए भी कर्ण क्या करते हैं कि अपना कवच कुंडल अगले दिन दान कर देते हैं। इंद्र भगवान आते हैं अगले दिन सुबह एक आचक का रूप रख के, एक भिखारी का रूप रख के मांगने के लिए कि तुम अपना कवच कुंडल दे दो। और कर्ण खुशी खुशी अपना कवच कुंडल अपने शरीर से अलग करके उनको दे देते हैं। कर्ण को सारा मालूम होता है कि घटना कि क्या क्या होने वाला है, कौन क्या मांगने वाला है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी अपने जिंदगी को दांव पे लगाते हुए अपना कवच कुंडल उनको दे देते हैं। तो तीसरा भाग में यही है कि कर्ण का महादान की कथा है कि उनके इतने बड़े दानी थे कि अपना कवच कुंडल भी दे दिए अपने शरीर से अलग करके, जबकि जानते थे कि कवच कुंडल देने के बाद मेरा जो भी जीवन है क्या है खतरा में आ सकता है, लेकिन फिर भी अपने कवच कुंडल को दान कर देते हैं। तो चौथा सर्ग में इनके दानी का कथा लिखा हुआ है, इनके महादान का कथा लिखा हुआ है। अब आगे है पांचवा सर्ग में क्या है। पांचवा सर्ग में क्या है, माता की विनती। देखिए अभी युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं, होने वाला है। इसी में क्या होता है कि सबको समझाने, पहले तो कृष्ण भगवान समझाए कि तुम कुंती के साइड चला जाओ, पांडव के साइड चला जाओ। एक बार फिर इंद्र भगवान आए, मांग के ले गए। अब कुंती आती है, माता कुंती। माता कुंती की विनती क्या है। पांचवें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडव का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले माता कुंती आती हैं और अकेले में कर्ण से मिलती हैं और उनको सारा बात समझाती हैं कि ऐसा है, तुम मेरा पुत्र है, और सारा कहानी समझाने के बाद उनको अंत में कहती हैं कि तुम पांडव के साथ चला जाओ। लेकिन यहाँ भी कर्ण वही बोलता है जो कृष्ण भगवान से बोला था कि हम इस मित्रता को नहीं तोड़ सकते हैं। दुर्योधन मेरा बहुत साथ दिया है। तो कर्ण की यह विकट परीक्षा की घड़ी है, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघात नहीं करना चाहता। वह स्पष्ट कह देता है कि हम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। कुंती को वह खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा। देखिए माता कुंती को डर था कि कहीं ऐसा ना कि मेरा एक पुत्र कोई मर जाए युद्ध में तो क्या होगा। तो आके कर्ण को समझाती हैं कि तुम पांडव में शामिल हो जाओ। लेकिन कर्ण उनको समझा देता है कि हम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन मेरा उस समय साथ दिया जब सारा समाज हमारे विरोध में था, हमको सूत पूत कह के चिढ़ा रहा था। तो माता कुंती को थोड़ा निराश हो जाती हैं। लेकिन इसी समय कर्ण एक बात कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडव में से किसी को नहीं मारेंगे। यदि अर्जुन मर गया तो हम पांडव में शामिल हो जाएंगे, तब भी आप 5 पांडव की माता कहलाएंगी, और यदि मैं मर गया तो अभी तो आप 5 पांडव की और हमेशा आप 5 पांडव की माता रहेंगी, यानी 5 पुत्रों की माता आप हमेशा रहेंगी। तो उनको आश्वासन दे देता है कि हम अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों में से किसी को नहीं मारेंगे। तो 5वां सर्ग में क्या है कि माता की विनती कुंती समझाती हैं, लेकिन कर्ण नहीं मानता है और उनको बोल देता है कि आप मेरा वचन ले लीजिए, हम 4 भाइयों में किसी को नहीं मारेंगे, केवल अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन को जैसे ही मार देते हैं हम उनके साइड आ जाएंगे। अब आगे है 5वां सर्ग में क्या लिखा हुआ है। 5वां सर्ग में है शक्ति परीक्षण। अब शक्ति परीक्षण क्या है देखिए, यहाँ क्या था, जब आप लोग पढ़े कि इंद्र आके क्या किए, इंद्र आके कवच कुंडल मांगे। जब इंद्र कवच कुंडल मांगे और कवच कुंडल दे देता है कर्ण खोल के, तो इंद्र को देख के गजब लगता है। उनको लगता है कि कैसा दानी है कि जानते हुए सब कुछ और अपना कवच कुंडल खोल के दान दे दे रहा है। तो इंद्र इनके शक्ति से बहुत खुश होते हैं, इनके दानवीर को देखते हुए बहुत खुश होते हैं और इन्हें एक बाण देते हैं। इन्हें एक बाण देते हैं आशीर्वाद के तौर पर, जिसे कहा गया एकाधनी बाण। बाण दे के कहते हैं कि यह बाण तुम एक ही बार चला सकता है और जिस पर चलाएगा वह व्यक्ति मर जाएगा। तुम जिस पर चलाएगा वह व्यक्ति मर जाएगा और यह बाण तुम एक ही बार चला सकता है। इससे कर्ण क्या है,
कर्ण की दानी प्रवृत्ति को देखते हुए इंद्र भगवान बहुत खुश होते हैं और इन्हें एक बाण देते हैं, एकाग्नि बाण। और इस बाण के तहत कहते हैं कि यह बाण तुम एक बार चला सकता है और जिस पर चलाएगा वह व्यक्ति मर जाएगा। तो कर्ण क्या है, इस बाण को हमेशा से बचा के रखता है और सोचता है कि यह बाण जब भी चलाएंगे अर्जुन पर ही चलाएंगे। लेकिन क्या होता है कि इससे पहले देख लीजिए थोड़ा सा और 1 मिनट में कि पांचों पांडव जब जंगल में जब इनको वनवास मिला था ना, वनवास के दौरान भीम क्या करते हैं, जो 5 पांडव में दूसरे भाई थे, पहले तो युधिष्ठिर थे और दूसरे नंबर पे भीम क्या करते हैं, एक राक्षसी से शादी करते हैं और उसी राक्षसी से इनका एक पुत्र होता है घटोत्कच। तो इस घटोत्कच को यहाँ महाभारत के युद्ध में लाया जाता है। अब देखिए क्या है छठा भाग में शक्ति परीक्षण। इस सर्ग में कर्ण का मुख्य उद्देश्य, कवि का मुख्य उद्देश्य यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का मुख्य उद्देश्य कर्ण के अद्भुत शौर्य का बखान करना है। शौर्य का मतलब शक्ति, अद्भुत शक्ति का बखान करना है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण को छोड़ देना पड़ता है। देखिए कर्ण को जो मिला था एकाग्नि बाण इंद्र के द्वारा, यह बाण हमेशा से कर्ण बचा के रखता था। वह सोचा था कि यह बाण केवल अर्जुन पर ही चलाएंगे। लेकिन क्या होता है कि महाभारत के युद्ध में पांडव की तरफ से युद्ध करने के लिए आता है घटोत्कच, जो कि एक राक्षस परिवार से था। घटोत्कच से कोई युद्ध नहीं कर पाता है और अंत में कर्ण को हार के क्या है कि इंद्र द्वारा जो बाण दिया जाता है एकाग्नि बाण, इस बाण को छोड़ना पड़ता है। अद्यपि घटोत्कच तो मर जाता है और कर्ण विजयी हो जाता है, परंतु विजयी होने पर भी एकाग्नि बाण के अभाव में कर्ण चिंतित हो जाता है। कर्ण को चिंता हो जाती है, उसे लगने लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि एक ही बाण उसके पास था, एकाग्नि बाण एक ही बार यूज कर सकता था और वह घटोत्कच को मारने में यूज कर लिया। तो छठा में क्या है, शक्ति प्रदर्शन, जिसमें वह घटोत्कच को मारता है। अब आगे आया सातवां जो कि सबसे लास्ट है। सप्तम सर्ग में क्या लिखा हुआ है, कर्ण के बलिदान की कथा। इस सर्ग में कर्ण धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है और कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए महान आश्चर्य है। 7वां में क्या लिखा हुआ है कि कर्ण का अंत, और यही कर्ण का अंत हो जाता है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण को कौन मारता है, तो अर्जुन। इसमें है कि कर्ण के सामने जिस दिन कर्ण मरने वाला होता है उसके सामने 4 भाई भी आते हैं। एक बार युधिष्ठिर जो मार सकता था, नकुल, सहदेव, भीम, लेकिन कर्ण सबको छोड़ देता है क्योंकि वह बहुत पहले माता कुंती को वचन दे चुका था कि हम 4 भाइयों में से किसी को नहीं मारेंगे, केवल अर्जुन को मारेंगे। तो वह चारों को मार सकता था लेकिन फिर भी अपने वचन के लिए छोड़ देता है। तो एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है रश्मि रथी में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं, कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल पर तैछ दान है किसी महाबलदानी के। क्या है कि देखते हैं कि जब 4 एक युधिष्ठिर आता है सामने, नकुल, सहदेव, भीम, लेकिन ये किसी को नहीं मारते हैं। तब इनके जो सारथी थे शल्य पूछते हैं कि आप सबको क्यों नहीं मार रहे और क्यों छोड़ रहे हैं। तो कर्ण कहते हैं कि ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं, यानी यह 4 फूल हैं किन्हीं के, कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रत्यक्ष दान है किसी महाबलदानी के। कह रहे हैं कर्ण के 4 फूल का तो अनमोल रत्न है, यह किन्हीं के नैनों के पानी है, आंखों के पानी है। यह 4 फूल का किसी के दान दिया हुआ है, किसी महाबलदानी का यह दान दिया हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्ण बहुत पहले माता कुंती को आशीर्वाद दे चुके थे। माता कुंती को आशीर्वाद बोलते हैं, उनको तो वचन दे चुके थे कि आप हमेशा 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी और हम 4 भाइयों में किसी को नहीं मारेंगे, केवल हम अर्जुन को मारेंगे। ठीक है, तो ऐसा वचन वह बहुत पहले दे चुके थे। तो उसी वचन का पालन करते हुए यहाँ किसी को नहीं मारते हैं और अंत में इनका हार हो जाता है, अर्जुन इन्हें मार देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो इस सर्ग में कर्ण धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, अपने धर्म की रक्षा, अपने वचन की रक्षा के लिए, जबकि वह 4 भाइयों को मार सकते थे लेकिन फिर भी नहीं मारते हैं। कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए एक महान आश्चर्य है। और 7 सर्ग कंप्लीट हो गया। तो 7 सर्ग में पहला में क्या था कि इनका शक्ति प्रदर्शन, दूसरा में जो कि चल रहा था राजकुमारों का शक्ति प्रदर्शन, दूसरा में क्या था इन्हें जो कि मिल जाता है श्राप परशुराम के द्वारा, और तीसरा में क्या था कि कृष्ण भगवान समझाते हैं कि तुम शामिल हो जाओ, कृष्ण संदेश जो 5 गांव मांगते हैं और फिर कर्ण को समझाते हैं कि तुम शामिल हो जाओ, लेकिन वह सीधा मना कर देते हैं कि हम नहीं शामिल होंगे। चौथा भाग में क्या था कि कर्ण महादान, जो इंद्र भगवान को अपना कवच कुंडल दान कर देता है। 5वां में क्या था, माता कुंती को वचन देता है कि हम
अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों को नहीं मारेंगे। छठा में क्या है, शक्ति परीक्षण, जिसमें वह घटोत्कच से इसका युद्ध होता है और इंद्र द्वारा दिया गया बाण अपना उसी पर छोड़ देता है, एकादनी बाण। सातवां में क्या है कि कर्ण के बलिदान की कथा है, जिसमें वह अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर देता है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।